गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेजोरेंस के रेजोमैक्स डिवीजन पे आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू लेके आए हैं। तो देखिएगा क्या है पीवाईक्यू, कैसे करेंगे समझते हैं। इससे स्टूडेंट ये आपके पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ 111 और n डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ये आपसे कहा गया है। यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे, आप क्वेश्चन दिया आपको, बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं कि आंसर क्या होगा इसका। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे समझे क्या होगा इसका आंसर। आप लगाइए पहले कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी है। देखो आपसे कहा गया है कि नंबर जो दिया है आपके, ये 9 से डिवाइड है। 9 से डिवाइड का मतलब 9 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिजिट सम होगा बेटा, वो क्या होगा 9 होगा। तो ये बोल रहा है 1 न्यूनतम, n का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। समझ आया आपको कि सर ये नंबर 1 देके आपको बोला 9 1 कितने टाइम लिखा जाना है यहाँ पर जब 9 से डिवाइड होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को पता है, होना भी चाहिए कि जो भी नंबर आपको दिया होगा, जैसे मैं इसमें देखेंगे, जैसे बेटा आपको ये नंबर पता करना है, ये नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं, ये पता करना है। तो बेटा इसका डिजिटल सम यानी डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखिए सर ये 9 है, ये 9 हो जाना है, ये 6 मिलेगा। 1 इसको देंगे तो ये मिलेगा आपके पास 5, 2 इसको देंगे तो मिलेगा आपको 3, 1 इसको देंगे तो मिलेगा 2, ये 9, यानी इसका डिजिट सम 9 हो रहा है। देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से आराम से 9 हो रहा है। और भी नंबर आप देख सकते हैं। बेटा ये नंबर मेरे पास लिखा हो और आपसे कहा जाए कि 9 से डिवाइड है या नहीं, तो नहीं है। क्यों नहीं है कि इसका डिजिट सम देखिए आप, ये क्या है बेटा 7 है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं है। तो 9 का 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है कि जो भी नंबर दिया होगा उसका आप डिजिट सम करेंगे और पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन था कि 9 से डिवाइड होगा तो इस n की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जीरो लेवल का क्वेश्चन था। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n माइनस 5 पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा होगा। ये भी आपसे पिछले एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n व्हाट इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट्स, ये आपको कहा गया है। बेटा यहां से कहा गया है आपको कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। हम सब लोग जानते हैं कि 6 की कितनी भी पावर लगाएं हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। हमने जब इसका नंबर सिस्टम ये पढ़ा था, यूनिट डिजिट पढ़ा था, तो आपके पास 4 नंबर है, 0, 1, 5 और 6। ये ऐसे डिजिट्स हैं, इनका आप कितना भी पावर्स लगाएं हमेशा यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। देखा था अपन ने इसको। जैसे सर 1 का तो आप सब जानते हैं, 1 की मैं बात नहीं करूंगा, मैं 5 की बात करता हूं। बेटा देखिए अगर 5 को लिखे हम यहाँ से, 5 की पावर 1 करेंगे 5 मिलेगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो मिलेगा सर ये 25, 5 की पावर 3 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 125, 5 की पावर 4 करेंगे ये 625 मिलेगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसका लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। ऐसे ही 6 की देखिए हम बात करें, यहाँ से 6 का पावर 1 होगा 6, 6 का पावर 2 होगा तो ये होगा आपके पास 36, 6 की पावर 3 करेंगे ये 216 होगा। इसी तरह से आप 6 की पावर 4 करेंगे तो लास्ट डिजिट फिर भी क्या मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। यानी ये नंबर्स आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फिक्स होगा, उसका अंतिम अंक फिक्स होगा, चाहे पावर कितनी भी हो। तो इसी थीम पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख सकते हैं आप, इस नंबर का किसी भी n प्राकृत संख्या n के लिए इसके पावर्स क्या होगा। आप भी जानते हैं जब 6 का फिक्स है, ऐसे 5 का फिक्स है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा बेटा बताइए, 1 होगा। बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। बड़े नेक्स्ट आ रहा है समझ। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये उसका रिजल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 22 और 22, 42, 55। अब देखिए बेटा यहाँ से जो नंबर हम जानते हैं, हमने डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से पढ़ा है, उसमें आपको पता है जो नंबर 55 से डिवाइड होगा वो 5 और 11 दोनों से होगा। आपको पता है बेटा अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा। तो देखिए बेटा यहाँ से यूनिट डिजिट 5 और 0 सब में है, 5 और 0
सब में है, ठीक है सर। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखें यहाँ से, इसे यहाँ से 3 को भी देख सकते हैं हम। 12 का नंबर जो है बेटा ये आपके पास 3 और 4 से डिवाइड होगा, जी सर। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, क्या उसका डिजिट सम करेंगे 3 से डिवाइड होना चाहिए। सर देखिए इसका डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आंसर नहीं बनेगा। इसका डिजिट सम डिवाइड हो रहा है सर, ये हो सकता है आंसर। सर इसका भी ये देखिए यहाँ से ये 3 हो रहा है, ये 3 नहीं है, ये आंसर नहीं बनेगा सर, ये आंसर नहीं बनेगा। तो केवल आपके पास बेटा एक ही ऑप्शन है जो 3 से भी डिवाइड है, और 3 से डिवाइड है। 4 का रूल क्या बताया अपन ने, लास्ट के 2 डिजिट्स या तो 0 होना चाहिए या 4 से डिवाइड होना चाहिए। आप देख सकते हैं लास्ट का 4 2 डिजिट इसी का ही डिवाइड है, बाकी नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं है। आप 11 का रूल भी मैंने आपको बता रखा है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपके पास ये कोई भी नंबर है, ये नंबर है और आप इसके 2-2 पेयर्स बनाएंगे। ये 7 है भाई, सर सही लिखो, ओके सही लिख देते बेटा इसको। देखिए ये 11 का रूल भी हमने सीख रखा है। यहाँ से ये आपको मैंने ये नंबर दिया, आपसे पता करना है कि 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम 2-2 के पेयर्स बना लेते हैं यहाँ से। हाँ जी सर 2-2 के पेयर बना लेते हैं। बताइए इसको 11 से डिवाइड करेंगे, +1 मिलेगा, +1 मिलेगा, क्या है ये रिमाइंडर है। 77 तो 11 से डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा। सर ये भी 1 मिलेगा, जी सर 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, और ये क्या सर माइनस के 7 मिलेगा, क्योंकि ये 88 होता तो 11 से डिवाइड होता, जी सर, बट ये 88 नहीं है। अब बेटा इसको बैलेंस करो, ये बैलेंस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर, तो यही बात मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप जानते। सर ये नंबर है तो बताओ इसको कैसे पता करेंगे 11 से डिवाइड है। बेटा ये माइनस के 2 है, जी सर, ये प्लस के 3 है सर, कैसे प्लस के 3 कैसे है सर, बताइए प्लस के 3 कैसे हैं, बात समझ नहीं आई। बेटा ये 70 है, राइट, 66 होता डिवाइड होता तो 4 है प्लस के, सॉरी प्लस के 4 है। अगर 77 होता तो 77 होता तो कुछ नहीं होगा, 77 से ज्यादा होगा तो कुछ नंबर मिलेगा। बट ये आपसे 64 से कितना ज्यादा है सर, 4 ज्यादा है, तो ये होगा 4 रिमाइंडर होगा प्लस में, और ये कितना है 9 है। अब बेटा 2 एडजस्ट इधर करेंगे तो 2 मिलेगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 11, यानी ये नंबर 11 से भी डिवाइड है, बाकी नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। नहीं सर बात समझ नहीं आई, दोबारा समझाएंगे। देखो बेटा यहाँ से ये बोल रहा है कि नंबर से ये एग्जैक्ट डिवाइड है। सबसे पहले आप जो भी आपको रेंडमली लगी उसको चेक कर लें। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपका माइंड इस पे गया, सर ये 3 है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसका डिजिट सम क्या है 3 है तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। सर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, देख सकते हैं आप 972, डिजिट सम क्या हो रहा है इसका 18, यानी मतलब 9 और 9 से डिवाइड है। सर इसका डिजिट सम 7 हो रहा है, ये 9 तो 0 होगा, ये 9 से डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं है। सर ये देखिए आप 11 बनेगा 9 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपके पास 5 बनेगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे किस चैप्टर का क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में एलसीएम का क्वेश्चन है। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो ये नंबर्स के से क्या होगा डिवाइड होगा, राइट। आगे बढ़िए सर, देखिए बेटा ये 11 का रूल मस्ट है। देखो मैंने आपको 2 से लेकर 30 19 मतलब पूरे 2 डिजिट्स, मतलब मैंने आपको 2 को 2 से लेकर 99 तक के डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लास के अंदर विद इन ए सेकेंड कैसे करेंगे ये बता रखा है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो नोट्स को रिवाइज करें, पर ये आना मस्त है, ठीक है। क्वेश्चंस आप देख रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ से ही बन रहे हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 6 8 12 15 20 से पूर्णतः विभाज्य है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 12 15 20। अब आप देखिए यहाँ से कोई सा भी नंबर रेंडमली उठाएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि 3 6 9 पर बात करें पहले, ताकि उससे डिजिट सम चेक कर सके। तो बेटा यहाँ से देखिए 12 की बात करूं मैं तो 12 का 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से चेक कर लेते हैं। बताओ इस सभी 3 से डिवाइड है, जी सर इसका डिजिट सम 3 से डिवाइड है। सर ये 3 से डिवाइड नहीं है, दोनों ऑप्शन आप काट सकते हैं बेटा। क्यों सर ये 99 तो 3 से डिवाइड होगा, 8 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसका डिजिट सम यानी डिवाइड नहीं है। तो ये हमने 2 आंसर तो यहाँ से हट गए, सीधे सीधे एग्जाम का क्वेश्चन है, आराम से हटा सकते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन बचे, राइट सर। अब इससे बात करें 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए। हाँ बेटा 4 का रूल क्या होता है सर, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए बेटा यहाँ से 99 बन रहा है तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप भी देख सकते हैं 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
कोई भी नहीं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। अभी देखना मेंस में आपके पास ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21, 35 से विभाज्य हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट डेट इज डिविजिबल बाय 15, 21 एंड 35। ये नंबर इनसे डिवाइड है। वही वापस क्या देखेंगे बेटा, यहाँ से जो नंबर 20 से डिवाइड है 21 से, वो 7 और 3 से डिवाइड होगा। जी सर, 3 का रूल लगा दें, ये दोनों ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 50 है, ये 40 है, इसका डिजिट सम 3 नहीं बन रहा है, 4 और 5 बन रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। जी सर, ये भी आप हटा सकते हैं बेटा क्योंकि आपको 21 से डिवाइड करना है ना। जी सर, 21 का फैक्टर क्या हुआ, 7 और 3, को प्राइम नंबर है दोनों। फैक्टर जानते थे, पढ़ा रखा है मैंने क्लास में आपको अच्छे से, बोलो पढ़ा रखा है ना। हाँ, बस केवल आपको ये बताने आया हूं कि जो पढ़ाया है उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं बेटा, तो इसको आप ध्यान से रखें और रिमाइंड करें, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। ओके, देखिए तो बेटा ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं यही आपको पास डिवाइड हो गया। सर ये ऑप्शन कैसे काट दिया आपने, दोबारा बताएंगे। देखो बेटा दोबारा बता देता हूं, जल्दी नहीं करेंगे। जल्दी कर रहे हो सर? नहीं जल्दी नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। देखो समझो बेटा, 21 से डिवाइड हो। सर 21 ही क्यों लिया आपने फर्स्ट? हमारे माइंड में एग्जाम में कैसे आएगा 21 लेना है? नहीं आएगा, मैं मानता हूं एग्जाम में नहीं आएगा आपके माइंड में, प्रैक्टिस करेंगे सब आएगा। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखो बेटा मैंने आपको बताया 3, 6, 9, सबसे ज्यादा पहले फोकस इस पे करें, डिजिट सम पे फोकस करें। 99% आपकी एग्जाम की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको क्वेश्चंस का आंसर वहां पर दिया हुआ है, बस आपको चेक करना है, वो स्टाइल आपको आनी चाहिए, वो मैं सिखा रहा हूं। सर कौन सी स्टाइल की बात कर रहे हो आप, कौन सी स्टाइल की बात कर रहे हो? देखो हाँ ऐसे, चलो देखिए बेटा यहां से ये 7 और 3 से डिवाइड होगा। जी सर, तब 21 से होगा। सर इसका डिजिट सम 4 है, इसका 5 है, ये तो 3 से डिवाइड नहीं है। सर इसका 8 है, ये भी डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड है। चलो आगे बढ़े। अब बेटा यहां से आप देख सकते हो, देखो ये 5 और 3 से डिवाइड होगा। 3 से चेक ही कर लिया 5 से। 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। सर इसकी 0 है, ठीक है चलेगी। 35 में देखो मैंने 7 का रूल भी बता रखा है बेटा आपको, कहां गया सर, ये एक लड़के को 49, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7। एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रश्न में एक अंक को गलती से पढ़ने पर उसने अपने उत्तर के रूप में 16740 प्राप्त हुआ। उसने गलती से कौन सा अंक गलत पढ़ा, उसने कौन सा अंक गलत पढ़ा? तो बेटा उसके पास नंबर देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही नंबर है ना, वही डिजिट है 49536, 495। अब देखो जो ऑप्शन में दिया उसने गलती से जो दे रखा होगा वही तो गलत पड़ेगा। वो क्वेश्चन ही क्या है, बहुत जीरो लेवल का है। अरे जो 49536 दिया है बेटा इसने, अब बोला कौन सा नंबर गलत पड़ा, क्या 7 है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो ये आंसर बनेगा नहीं। क्या 2 है यहाँ पर? नहीं है सर, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या 8 है? नहीं है, तो यहाँ पर जो है वही तो गलत पड़ेगा ना। इसको एक लड़के को क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, अ बॉय वाज सेट ऑफ मल्टीप्लाई 495 बाय 36 बट रीडिंग वन ऑफ द डिजिट इज द क्वेश्चन एरलियसली ही ऑब्टेन्ड बाय 16740 एज हिज आंसर, विच डिजिट डिड ही रीड एरलियसली। मतलब उसने कौन सा नंबर गलत पढ़ लिया। तो जो नंबर दिया था बेटा इसको मल्टीप्लाई करना था उसको इन नंबर्स इन डिजिट्स में से, तो उसने गलत पढ़ा है। तो जो ऑप्शन में तो यही दिया है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी है, आराम से आगे बढ़ सकते हैं। किसी संख्या के आधे के, एक तिहाई के, एक चौथाई के, एक पांचवे के, एक सातवें के, एक आठवें का 9वां हिस्सा इतना है, 9वां हिस्सा इतना है, तो बताओ संख्या क्या है। इफ 19 यानी एक नंबर आपके पास x है, इसका 19 करेंगे, फिर 18 करेंगे, और फिर 17 करेंगे, और फिर 1/5 करेंगे। जी सर 1/5 करेंगे, और फिर 1/4 करेंगे, और सर कहां तक करेंगे, 1/3 करेंगे इसको। जी सर ये 1/3 करेंगे, और फिर 1/2 करेंगे यानी आधा करेंगे, ठीक सर। और उसके बाद नंबर क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो कोई बात नहीं है बेटा, ये देखो 4 और 5 आ गए, यहां से 0 मिलेगा, यानी जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि ये पूरे नंबर उधर मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं और ये भी नहीं। ऐसे भी देख सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे ना पूरे उधर चलेगा। तो आप तो यहां से देख लेंगे, एक चौथाई और एक पांचवा, 1/4 और 1/5 आते समझ गए कि सर एक इवन नंबर एक 5 पे मल्टीप्लाई होगा 0 मिलेगा, तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। और डिजिट सम से भी देख सकते हैं, इसका डिजिट सम देखो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 से विभाज्य है। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, 1216 और D2D ये नंबर लिखा है बेटा, और आपसे कहा है कि डी का मान बताइए जब ये 8 से डिवाइड है। 8 से डिवाइड है, अब आप देखिए 8 से डिवाइड होगा तो ऑप्शन से लिख लेता हूं मैं, पहला ऑप्शन ले लेता हूं, जैसे हमने लिया 1216 और 32 और ये लिया पहला ऑप्शन 6। बेटा ये 6 से डिवाइड करोगे 0 होगा। अब आप देखो ये डी दे रखा है, 0 होगा तो ये भी 0 होगा, यानी 6 तो नहीं होगा। समझ गए बात, आपने डी को 0 लिया तो ये भी वापस आंसर में क्या आना चाहिए, डी, यहाँ डी है तो यहाँ डी आना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। ओके, तो फिर अगला लेते हैं सर, अगला नंबर होगा अपने पास 8, 2 और 3, इससे माइनस करेंगे तो ये 8 मिलेगा। जी सर ये 8 आना चाहिए पूरे के पूरे। देखो बेटा 8 आ रहा है क्या, देखते हैं। आज सर इधर आएंगे 16 होगा, 10 में से 2 8 आ रहा है, ये 11 में से 3 8 आ रहा है, यानी आंसर क्या हो गया आपका 8 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। निम्न में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, निम्न में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, तो बहुत इजी है, निम्न में से किस गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। तो देखो बेटा यहां से जैसे मेरे पास 12 है, पहले तो ऐसे देखो आप ऑप्शन से काटो क्वेश्चन को, ऑप्शन से काट सकते हैं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, इनमें डिफरेंस देखिए कौन सा नंबर क्या डिफरेंट है। सर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखिए आप नहीं है सर, ये नंबर आपके पास किसी नंबर का परफेक्ट नहीं है, 3 0 है, 4 0 होती तो बात बनती, ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। एक तो यही, जब कुछ भी नहीं आ रहा हो तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उन्हीं में कुछ आपको मिल रहा होगा। आज सर अब देखिए एक तरीका समझेंगे, जैसे बेटा आपके पास 12 है, मैंने आपको टोटल फैक्टर निकालना बताया हुआ है। जी सर कैसे, TF आप जानते हो कैसे निकालेंगे बेटा इसका, सर इसमें 1 जोड़ेंगे 3 बनेगा, इस पावर में 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, सम होंगे। अब ये बताओ बेटा ये नंबर कौन सा है, सर 12 है, कौन सा है, इवन नंबर है। ओके, जैसे मैंने 24 लिया तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 8 3 24 होगा। बताओ इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, सर इसके टोटल फैक्टर होंगे 4 गुणा 2, इन पावर्स में एक एक बढ़ा के लिखा है, 8 आए। जी सर अब देखो आप ये नंबर्स, अब मैं एक नंबर और ले लेता हूं, ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर एक नंबर लिया 36, इसको लिखोगे 2 × 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जी सर तो टोटल फैक्टर बताओ कितना होगा, 3 × 3 सर 9 हुआ, ये कौन सा हो गया, ऑड नंबर। इसका मतलब रीजन क्या समझ में आया, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो टोटल फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑड नंबर्स में होंगे, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा ऑलवेज इवन नंबर्स में होंगे। ओके, तो ये क्या पूछा इसने, ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो यहां से कौन सा नंबर होना चाहिए आंसर, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, सी हमारा आंसर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए सी हमारा आंसर है। ओके सर आगे देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इसमें क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या यानी सम होगी। अब सम क्या होगी, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पर सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जी सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर क्योंकि 3 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है सर। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बताइए, हमारा आंसर होगा ये, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और अभी हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर के टोटल फैक्टर्स क्या आते हैं बेटा, टोटल फैक्टर्स क्या आते हैं, हमेशा ओड नंबर्स में आएंगे, ओड नंबर्स में आएंगे। सर एक बार और बता दो, देखिए बेटा 64 है, 64 को क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे सर, 64 से अच्छा समझ नहीं आएगा, क्या बताओ, तो फिर दूसरा देख लेते हैं, एक नंबर देखते हैं, 36 ही दिखाऊं वापस, अच्छा रहेगा। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है सर, 4 नाम 36 होता है। इसके टोटल फैक्टर बता दो, चलो टोटल फैक्टर्स क्या कैसे निकालते हैं, सब बता रखा है सर, पावर्स को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा सर, 9 होगा। टोटल फैक्टर्स आपके पास क्या हो गया, 9। बताओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर था ना, तो हमेशा याद रखिए बेटा, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ना, टोटल फैक्टर्स, वो हमेशा ओड नंबर्स में आएंगे, ओड नंबर्स में आएंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया बी हो गया। ओके सर आगे बढ़िए, नेक्स्ट नंबर क्या, ठीक 7 गुणनखंड व्हाट इज द सम ऑफ द 2 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ 2 हैविंग एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स। ये बताओ, हमने जब टोटल फैक्टर निकालना सीखा था तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो पावर्स होती है, हाँ जी सर, जो पावर्स होती है टोटल फैक्टर के लिए क्या करते हो, इनको आप ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, 1 ऐड करके बेटा इसमें, और फिर इसको क्या करते हो,
मल्टीप्लाई करते हो, ये क्या आता है हमारे पास, टोटल फैक्टर आता है, बता रखा है। अब यहां से क्या बात कर रहा है ये कि सर ठीक दो नंबर है, उनके फैक्टर्स भी 7 है 7 है, ठीक सर, इनके फैक्टर्स भी क्या है 7 है। ओके, तो ये बताओ बेटा 7 का कोई फैक्टर केवल यही है, 7 एक प्राइम नंबर है, हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी नंबर की पावर 6 होगी तभी तो आपके पास 7 फैक्टर होंगे ना, नहीं होंगे क्या? अरे 6 में 1 जोड़ते 7 हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि अगला फैक्टर तो बनेगा नहीं ना, अगला नंबर चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा सर? देखो मैं बताऊं आपको और क्लियर करता हूं थोड़ा सा। ये बताओ, जैसे मैंने यहां कोई नंबर लिया, यहां लिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये 2 ही ले लिया मान लो, तो इसका टोटल फैक्टर कैसे निकालते हो बताओ? 3 + 1 और 2 + 1 निकाल के और यहां करते हो, ये 4 होगा और ये 3 होगा, ऐसे निकलता है 12। हाँ जी सर। अब ये आपको दे रहा है कि 2 का मल्टीपल मेरे पास 7 है, 2 का मल्टीपल मेरे पास 7 है, मतलब 2 कोई भी नंबर आए यहां पर ऐड करने के बाद उनका मल्टीपल 7 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर 1 होगा, क्योंकि 7 तो एक क्या है, प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर तो 7 और 1 ही होगा ना। अब बेटा 1 होगा तो इसका मतलब मान लीजिए से बेटा यहां अगर 1 होगा तो इसकी पावर 0 रही होगी और इसकी पावर क्या रही होगी, 6 रही होगी। अब बताओ किसी पावर की, अगर किसी नंबर की वैल्यू 0 है तो वो क्या होगा, 1 हो गया ना, हाँ, तो फिर ये तो यूजलेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर दिया होगा हमारे पास उसकी पावर क्या रही होगी, 6 रही होगी। देन जब टोटल फैक्टर निकालेंगे तो 6 + 1 चला होगा और आया होगा आपके पास 7। ऐसे दूसरा जो नंबर होगा उसकी पावर भी 6 रही होगी सर, तब हमारे पास टोटल फैक्टर आया होगा 7, राइट। अब आप यहां से देखें, फिर सबसे छोटी नंबर की बात कर रहा है, सबसे छोटे नंबर 1 ले लेते हैं प्राकृत में। 1 की कितने बैंड बाजे, 1 ही मिलेगा। 2 की पावर 6 कितना होता है सर, 64 होता है। और फिर आगे बढ़े, यहां 64, 2 नंबर ले लेना, 1 नंबर आ गया आपके पास। अगला नंबर लो 3, 3 की पावर 6 क्या होगा सर, ये 729 होगा। अब 729 होगा, आप देख सकते हैं इन दोनों का सम करोगे तो फिर इन दोनों का सम करेंगे तो यहां से देखते हैं होगा 3, लास्ट डिजिट 3 आ रही है, यहाँ 3 है, ये नहीं है, यहाँ ये भी 3 आ रही है, ऐड कर लो, अब तो क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, ये हो गया 8 और ये 9 और ये 7, तो आंसर आ गया बेटा डी। तो विद्यार्थी तो ये है बच्चों, ये था आपके पास प्यारा सा वीडियो जिसके अंदर मैं आपको कोशिश किया है थोड़ा स्पीडली लेके क्वेश्चंस करने की, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, मेंस के एग्जाम है आपके, तो उनके लिए मैं आपको थोड़ा स्पीडली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि देखो ये पढ़ा हुआ तो क्लास में यही से आपका, बस आपको स्पीड से क्वेश्चंस कैसे बनाने वो आना चाहिए। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।